प्रिय मित्रों, प्राचीन भारत में एक समृद्ध राज्य विद्यापुर था, जो अपनी समृद्धि और रानी विशाखा की खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध था। रानी विशाखा का व्यक्तित्व ऐसा था कि जो उन्हें देखता वह मोहित हुए बिना नहीं रह पाता। उनकी आंखों में अद्भुत चमक थी, परंतु उनके बारे में एक बात पूरे राज्य में गूंजती थी, रानी चरित्रहीन है। राज्य की जनता ने यह धारणा क्यों बनाई, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था। कुछ कहते थे कि उन्होंने रात के अंधेरे में अजनबियों से मिलते देखा, तो कुछ यह अफवाह फैलाते कि वह राजमहल के नियमों की परवाह किए बिना अपनी इच्छानुसार जीवन जीती थीं। लेकिन जो बात सभी को अचंभे में डालती थी वह यह थी कि रानी भगवान शिव की परम भक्त थीं। हर अमावस्या की रात वह शिव मंदिर में घंटों पूजा अर्चना करती थीं। प्रिय मित्रों, राजमहल के गलियारे रात में सन्नाटे में डूबे होते थे, परंतु एक कक्ष से धीमी धीमी मंत्रोच्चारण की आवाजें आती थीं। यह रानी विशाखा का कमरा था। एक दिन रानी की मुख्य दासी कमला ने जिज्ञासा के कारण उनके कमरे के बाहर झांकने की कोशिश की। कमला ने देखा कि रानी एक त्रिशूल के सामने बैठी थीं और उनके हाथ में एक लाल धागा था। वह मंत्र पढ़ रही थीं, लेकिन जो दृश्य उसने देखा वह अकल्पनीय था। त्रिशूल के सामने एक जलती हुई ज्योति में एक परछाई उभर रही थी। वह परछाई धीरे धीरे एक मानव आकृति में बदल रही थी। कमला डरकर पीछे हट गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। प्रिय मित्रों, अगले दिन उसने महल के सेनापति विक्रम को इस बारे में बताया। विक्रम ने यह बात राजा को बताने की सोची, लेकिन एक भय ने उसे रोक दिया। सेनापति विक्रम ने फैसला किया कि वह रानी के इस रहस्य का पता लगाएगा। एक अमावस्या की रात जब रानी शिव मंदिर गईं, तो विक्रम ने चुपचाप उनका पीछा किया। मंदिर के अंदर शिवलिंग के सामने रानी ध्यानमग्न थीं। उनके चारों ओर दीप जल रहे थे और वह कोई गूढ़ मंत्र बोल रही थीं। अचानक मंदिर के अंदर तेज प्रकाश हुआ। विक्रम छिपते छिपते यह देख रहा था। वह देखता है कि रानी के सामने एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। वह आकृति भगवान शिव की थी। हे महादेव, रानी ने कहा, मैंने आपके निर्देशानुसार अब तक सब कुछ किया है, परंतु जनता मेरे बारे में जो धारणा बना चुकी है वह मुझे हर दिन तोड़ रही है। शिव ने उत्तर दिया, तुम्हारा यह बलिदान विशाखा इस राज्य को बचाने के लिए है। सत्य का समय आएगा, तब तक तुम्हें यह अपमान सहना होगा। दोस्तों, विद्यापुर पर अचानक एक दूसरे राज्य ने हमला कर दिया। शत्रु सेना इतनी विशाल थी कि विद्यापुर की सेना उनके सामने टिक नहीं पाई। राजा ने हथियार डालने का फैसला किया, लेकिन रानी ने एक अप्रत्याशित प्रस्ताव रखा। मुझे शत्रु सेना के सेनापति से मिलने दो, रानी ने कहा। राजा और दरबार के लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन रानी का आत्मविश्वास देखकर उन्हें अनुमति देनी पड़ी। रानी ने अकेले शत्रु सेना के शिविर में प्रवेश किया। रानी विशाखा ने शत्रु सेनापति से कहा, यदि तुम मुझे हराना चाहते हो तो मुझे एक रात का समय दो। मैं तुम्हें अपने ईश्वर के समर्पण में चुनौती देती हूं। सेनापति, जो रानी की सुंदरता से पहले ही प्रभावित था, इस प्रस्ताव को मान गया। उस रात रानी ने अपने शिव मंदिर में पूजा की। शिवलिंग के सामने उन्होंने अपने राज्य और जनता के लिए अपनी आत्मा अर्पण कर दी। अगली सुबह शत्रु सेना के सेनापति को उनकी सेना का विनाश होता दिखा। कोई जादुई शक्ति जो शिव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुई थी, ने शत्रु सेना को ध्वस्त कर दिया। रानी ने शिव को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे मंदिर में विलीन हो गईं। जब राजा और जनता को यह पता चला तो उन्होंने रानी का धन्यवाद किया। जैसे ही रानी विशाखा शिव मंदिर से लौटकर अपने कक्ष में थीं, उनकी मुखमुद्रा शांत थी, लेकिन आंखों में एक गहराई छिपी हुई थी। उनकी दासी कमला, जो वर्षों से उनके साथ थी, आज साहस करके उनके पास पहुंची। महारानी, यदि आप अनुमति दें तो मैं कुछ पूछना चाहती हूं, कमला ने झिझकते हुए कहा। रानी ने मुस्कुराकर कहा, पूछो कमला। तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है तो उसे दबाने की आवश्यकता नहीं।
कमला ने थोड़ा साहस जुटाया और बोली, एक रात जब मैं आपके कक्ष के पास से गुजर रही थी, मैंने देखा कि आप मंत्रोच्चारण कर रही थीं। आपके सामने त्रिशूल था और उसकी ज्योति में एक परछाई उभर रही थी। वह परछाई इंसानी आकृति में बदलने लगी थी। महारानी, यह सब क्या था? क्या आप किसी गुप्त साधना में लीन थीं? दोस्तों, रानी के चेहरे पर क्षण भर के लिए एक गहरी गंभीरता छा गई, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे हल्के शब्दों में टालने का प्रयास किया। कमला, तुमने जो देखा वह तुम्हारे भ्रम का परिणाम हो सकता है। अंधेरी रातों में मनुष्य अक्सर ऐसी चीजें देखता है जो वास्तविक नहीं होती। कमला ने झुककर कहा, महारानी, मैं आपके विश्वास की पात्र हूं। यदि यह कोई रहस्य है तो मैं वचन देती हूं कि इसे किसी और तक नहीं पहुंचाऊंगी। कृपया मुझे सत्य बताएं। रानी कुछ क्षण चुप रहीं। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, कमला, यह रहस्य वर्षों से मेरे भीतर दफन है। आज जब तुमने मुझसे सीधे पूछ लिया है तो शायद यह समय है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं। उन्होंने कमला को पास बुलाया और अपने कक्ष का द्वार बंद कर दिया। फिर एक दीप जलाकर उसके सामने बैठ गईं। कमला, जो परछाई तुमने देखी थी वह कोई साधारण परछाई नहीं थी। वह इस राज्य के प्राचीन रक्षक अभेश्वर की आत्मा है। वर्षों पहले जब विद्यापुर पर एक घोर संकट आया था, तब मैंने शिव की आराधना के माध्यम से अभेश्वर की आत्मा को बुलाया था। वह आत्मा शिव का वरदान थी जो इस राज्य को संकट से बचाने के लिए मेरे साथ जुड़ी। प्रिय मित्रों, कमला चकित होकर बोली, महारानी, अभेश्वर कौन थे और क्यों उनकी आत्मा को आपने बुलाया? रानी ने कहा, अभेश्वर इस राज्य के पहले सेनापति थे। उनकी वीरता और भक्ति ने उन्हें अमर बना दिया था। लेकिन जब इस राज्य पर बाहरी शक्तियां हावी होने लगीं, तो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर शिव से यह वरदान मांगा कि जब भी राज्य संकट में होगा, वह आत्मा के रूप में लौटकर इसे बचाएंगे। परंतु इस आत्मा को बुलाने के लिए एक ऐसी साधना करनी पड़ती है जो सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं। मैंने यह साधना की और अभेश्वर को बुलाया, लेकिन यह साधना मुझे हर बार कमजोर कर देती है। यही कारण है कि लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते थे। दोस्तों, कमला ने कहा, तो हर अमावस्या की रात आप मंदिर में अभेश्वर से संवाद करती हैं? रानी ने सिर हिलाया। हर अमावस्या की रात जब राज्य पर संकट छाया होता है, मैं शिवलिंग के माध्यम से अभेश्वर की आत्मा से संपर्क करती हूं। लेकिन इस साधना की एक कीमत है। हर बार मैं अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो देती हूं। यही कारण है कि लोग मुझे चरित्रहीन कहते हैं, क्योंकि वे मेरी स्थिति को समझ नहीं सकते। कमला की आंखें नम हो गईं। महारानी, यह तो बलिदान की पराकाष्ठा है। लेकिन लोग इसे क्यों नहीं समझते? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि सत्य अक्सर छिपा होता है कमला। लोगों को जो दिखता है वे केवल उसी पर विश्वास करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक यह राज्य सुरक्षित है, मुझे उनके विचारों की परवाह नहीं। प्रिय मित्रों, कुछ ही दिनों बाद विद्यापुर में एक नई समस्या ने दस्तक दी। राज्य में अकाल पड़ने लगा। फसलें सूखने लगीं और जनता भूख से त्रस्त हो गई। राजा ने दरबार में इस संकट पर चर्चा की, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। रानी ने राजा से कहा, महाराज, इस समस्या का हल शिव मंदिर के गर्भगृह में छिपा है। मुझे एक रात वहां अकेले जाने की अनुमति दें। राजा ने कहा, रानी, आप हमेशा इन रहस्यमयी बातों में उलझी रहती हैं। क्या यह कोई और चाल नहीं है? रानी ने गंभीरता से कहा, यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते तो मैं इसे अकेले ही हल करूंगी। लेकिन याद रखें, यदि मैं असफल होती हूं तो आप मुझे राज्य से निर्वासित कर सकते हैं। रानी उस रात अकेले शिव मंदिर गईं। कमला, जो अब उनके रहस्य को जान चुकी थी, चुपचाप मंदिर के बाहर छिप गई। मंदिर के भीतर रानी ने त्रिशूल के सामने दीप जलाया और मंत्रोच्चारण शुरू किया। जैसे ही मंत्र तेज हुआ, गर्भगृह में एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ।
त्रिशूल की लौ और तेज हो गई और अभेश्वर की परछाई प्रकट हुई। हे अभेश्वर, रानी ने कहा, इस राज्य पर अब अकाल का संकट है। क्या आप हमें इससे बचा सकते हैं? अभेश्वर की आत्मा ने कहा, रानी विशाखा, संकट से बचने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा का अंतिम अंश भी त्यागना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? दोस्तों, रानी ने बिना सोचे कहा, यदि मेरे त्याग से राज्य सुरक्षित रहता है तो मैं अपनी आत्मा का अंतिम हिस्सा भी अर्पित करती हूं। जैसे ही रानी ने यह वचन दिया, मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में रानी बेहोश हो गईं। कमला ने जब यह देखा तो वह अंदर दौड़ी और रानी को संभालने लगी। अगले दिन राज्य में अचानक बारिश होने लगी। सूखी हुई फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। जनता ने इसे भगवान शिव का आशीर्वाद माना, लेकिन राजा और दरबार अब भी रानी को शक की निगाह से देखते रहे। कुछ महीनों बाद शत्रु सेना ने फिर से विद्यापुर पर हमला किया। इस बार रानी ने राजा से कहा, महाराज, मुझे शत्रु सेना का सामना करने दीजिए। यह मेरा अंतिम कर्तव्य होगा। रानी ने शिव मंदिर में अंतिम बार अभेश्वर की आत्मा को बुलाया। इस बार उन्होंने अपनी पूरी आत्मा को राज्य की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया। युद्ध के मैदान में शत्रु सेना को एक अज्ञात शक्ति ने नष्ट कर दिया, लेकिन रानी विशाखा उसी दिन संसार से विदा हो गई। जब राजा और जनता को रानी के बलिदान का सच पता चला तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। रानी विशाखा का नाम विद्यापुर के इतिहास में अमर हो गया। मंदिर के गर्भगृह में अब भी उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव किया जाता है। प्रिय मित्रों, यह कथा हमें बताती है कि सच्चा बलिदान और निस्वार्थता अक्सर समाज के आरोपों और गलतफहमियों के पीछे छिपा होता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।